बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरिश्ते अल्लाह की वो नूरानी मखलूक हैं जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अंबिया और रुsul अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। फरिश्ते अल्लाह की अजीम मखलूक हैं और उनमें भी कदो कामत और रुतबे के लिहाज से बाज छोटे और बाज बड़े होते हैं। मुख्तलिफ फरिश्तों के परों की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। सही तिर्मिजी के मुताबिक हजरत जिब्राइल जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, उनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने जिब्राइल को उनकी असली सूरत में सिर्फ 2 मर्तबा देखा है। मैंने उन्हें आसमान से उतरते देखा तो उनका वजूद आसमान से लेकर जमीन तक फैला हुआ था। मुस्नद अहमद बिन हंबल के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए और हर पर ने उफक को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। सुनन अबू दाऊद के मुताबिक वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनकी जिसामत के बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे उनमें से एक फरिश्ते की कदो कामत बयान करने की इतनी इजाजत मिली है कि उसके कान की लो से कंधे तक का दरमियानी हिस्सा इतना लंबा है कि जितनी 700 साल की मुसाफित है। मुस्नद अबी याला में फरमाने रसूल खुदा दर्ज है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे इतना बताने की इजाजत दी गई है कि उसके पांव सबसे निचली 7वीं जमीन में हैं और उसके कंधों पर अर्श है और उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। अल्लाह ने फरिश्तों को शादी ब्याह और खाने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर हजरत इब्राहिम के इस वाक़या से भी होती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप उनके लिए फौरन गोश्त ले आए, मगर उन्होंने उसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है और वो दिन रात फकत अल्लाह की अताअत और इबादत और अपने कामों में मसरूफ व मशगूल है। आराम और नींद थकावट को दूर करने के लिए होती है। और जब ये वाज़ेह हो गया कि फरिश्ते ना थकते हैं और ना ही सुस्त पड़ते हैं, तो फिर ला मुहाला उनके लिए नींद और आराम की कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती। फरिश्ते आम तौर पर आसमानों में रहते हैं और अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए जमीन पर उतरते हैं, फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक मुकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है कि हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। अल्लाह ने फरिश्तों को कितनी तादाद में हल किया है, इस बारे में कोई तफसील नहीं मिलती। अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज अहदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि अंदाजा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज्यादा है। तिर्मिजी के मुताबिक हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के रोज जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होंगी
اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کوئی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کبھی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں، اور کبھی ایسی کہ دیکھنے والے پہچان نہ سکیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور بی بی مریم کے واقعات سے ملتا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو دونوں ہی فرشتے کو پہچان نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ رسول اللہ جب طائف میں زخمی ہو گئے تو پہاڑوں کا نگران فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں۔ اسی طرح حضرت جبرائیل کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، اسے زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ چاہے زندہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ رہے گا۔ اس صورتحال کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ جہاں تک فرشتوں کی موت کی کیفیت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے قرآن و سنت کے ظاہری آثار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام فرشتوں کی ارواح کو ملک الموت ہی قبض کریں گے، جبکہ ملک الموت کی روح کوئی فرشتہ قبض نہیں کرے گا، بلکہ ان کی روح اللہ کے امر کے تحت قبض کی جائے گی۔ اللہ کریم موت کے وقت ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔